शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और पूरे गांव में अजान की आवाज गूंजने वाली थी। लेकिन उसी वक्त गांव का जालिम और अकड़ू जमींदार कमरुद्दीन अपनी हवेली से निकला। उसकी आंखों में घमंड था और जबान पर जहरीले शब्द। उसने गांव के लोगों को धमकाते हुए कहा, आज से कोई अजान नहीं देगा, मेरी नींद खराब होती है। अगर किसी ने मस्जिद से अजान देने की हिम्मत की तो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। उसकी आवाज में इतना खौफ था कि लोग कांप उठे। बूढ़े मौलवी साहब ने डरते हुए कहा, बेटा कमरुद्दीन, अजान रोकना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की नफरत अपने ऊपर मत ला। लेकिन कमरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैं अल्लाह से नहीं डरता, मैं यहां का मालिक हूं, मेरी इजाजत के बगैर कोई आवाज आसमान तक नहीं पहुंचेगी। यह कहकर उसने मस्जिद का माइक तोड़वा दिया और दरवाजे पर ताला डाल दिया। उस रात पूरा गांव खामोशी में डूबा रहा। किसी ने अजान देने की हिम्मत नहीं की, मगर आसमान पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। काले बादल घिरने लगे, हवाओं में सिसकियों जैसी आवाजें आने लगीं और गांव के लोग महसूस करने लगे कि कुछ तो होने वाला है। कमरुद्दीन अपनी हवेली लौट आया, शराब की बोतल खोली और अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन तभी हवेली की लाइट बार बार झपकने लगी, खिड़कियों से ठंडी हवा चलने लगी और अचानक मस्जिद से ताले लगे होने के बावजूद अजान की आवाज गूंज उठी, इतनी दर्दनाक और डरावनी कि हवेली की दीवारें कांप उठी। कमरुद्दीन घबरा गया, गुस्से में उठा और बाहर निकलकर चिल्लाया, किसने हिम्मत की अजान देने की? मगर सड़क पर कोई नहीं था, मस्जिद बंद थी, माइक टूटा पड़ा था, लेकिन अजान जारी थी। पूरा गांव खिड़कियों से झांक रहा था, बच्चों की आंखों में डर था और बूढ़ों की आंखों में आंसू। कमरुद्दीन मस्जिद पहुंचा, ताला अब भी जड़ा हुआ था, दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से अजान की आवाज आ रही थी। उसने गुस्से में लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। लेकिन अंदर मस्जिद खाली थी, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे मस्जिद के कोने में एक साया दिखाई दिया, काला लिबास, लंबी कदकाठी और चमकती लाल आंखें। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके कान के पास फुसफुसाया, अजान रोकने की सजा मिलती है, अल्लाह की आवाज कोई नहीं रोक सकता। कमरुद्दीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर मस्जिद से बाहर निकला, लेकिन उसके कानों में वही अजान गूंजती रही। उस रात वो सो नहीं पाया। नींद में उसे अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने देखा कि पूरी हवेली में अंधेरा है, दीवारों से खून बह रहा है और हर कमरे में अजान की आवाज गूंज रही है। उसने देखा कि उसकी माँ, बाप और बीवी सब उसे घूर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे नहीं हैं, सिर्फ खाली खोखली आंखें। और अचानक उनकी जबान से भी अजान की आवाज निकलने लगी। कमरुद्दीन चीखता हुआ जाग गया। उसका बदन पसीने से तर था और खिड़की के बाहर वही लाल आंखों वाला साया खड़ा था। सुबह होते ही गांव वाले मस्जिद पहुंचे। ताला टूटा हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ मिट्टी और राख पड़ी थी, मानो रात को किसी ने आग लगाई हो। लोग डर गए और फुसफुसाने लगे कि ये अल्लाह का गजब है। मगर कमरुद्दीन अब भी अकड़ कर बोला, ये सब झूठ है, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गांव के लोगों को धमकाया कि अगर किसी ने अजान दी तो जान से मार दूंगा। लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। अगले दिन मगरिब के वक्त फिर से वही हुआ। मस्जिद बंद थी, लेकिन पूरे गांव में अजान गूंज उठी, इस बार और भी जोर से, इतनी के गांव के हर घर की दीवारें हिलने लगीं। लोग सजदे में गिर पड़े, बच्चे रोने लगे और औरतें दरवाजे बंद करके आयतें पढ़ने लगीं। मगर कमरुद्दीन गुस्से में हवेली की छत पर चढ़ गया और आसमान की तरफ थूकते हुए चिल्लाया, रोक दो ये आवाज, वरना मैं सबको मार डालूंगा। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़की और हवेली की गुंबद पर गिर गई। आग लग गई और पूरा गांव कांप उठा। गांव के लोग भागकर छिप गए, लेकिन हवेली के अंदर अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से साए निकलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और हर कोने से आवाज आई, अजान रोकने की सजा अब शुरू होती है। गांव वालों की आंखों में अब सिर्फ भय था और रात दिन एक ही सिसकती आवाज गूंजती रहती थी, अजान रोकने की सजा।
कमरुद्दीन की हवेली से निकले धुएं के काले बादल गांव भर में फैल गए और लोग मस्जिद के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर रोने लगे। पुराना मौलवी साहब अब भी जमीन पर बैठे थे, उनकी दाढ़ी कांप रही थी। उन्होंने बेबसियत में कहा, यह सिर्फ सजा नहीं, ये एक चेतावनी है। जिसने अल्लाह की आवाज पर पर्दा छोड़ा वो खुद अंधेरों का वास्ता बन चुका है। पर किसने सुनी? कुछ लोग अल्लाह से मांगने लगे, कुछ ने लिखित मैना का सहारा लिया, मगर हवा में एक अजीब कड़वाहट थी, जैसे अल्लाह की इबादत को रोकने की हर कोशिश पर काली ताकतें जाग उठी हों। रातें अब और भी डरावनी हो गईं। घरों के अंदर से बच्चों की चीखें और बूढ़ों की ज़बान से निकली हुई कुरान की आयतें घुल मिलकर एक गूंज बन जाती थी। मगर वही अजान जो मस्जिद से आना चाहिए था, हर कहीं से आती, कभी खेतों से, कभी कुएं से, कभी पुराने टीलों के नीचे से, और उसके साथ एक और चीज़ आती, उन लोगों की परछाइयाँ जो कभी जिंदा थे पर अब सिर से नीचे मिट्टी की तरह ढकी हुई दिखती। कमरुद्दीन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अक्ल पर पसीना छूटने लगा, उसकी नींदें खत्म हो गई और जहर की तरह बोलती उसकी ज़बान अब खुद उसके खिलाफ हथियार बन गई। उसने गांव के मियाँ बीबी और नौजवानों को इकट्ठा किया और किसी को भी मस्जिद में जाने से रोकने का इल्तजा किया। लेकिन एक रात तभी हुआ जब गांव का सबसे साहसी लड़का, नाम था अब्दुल्ला, उम्र बस 16 साल, उसने ठान लिया कि वो अजान को रोके रहने वाली साजिश का पता लगाएगा। उसका दिल नाजुक तो था मगर ईमान मजबूत था। वो रात को चुपके से मस्जिद की ओर निकला। रास्ते में उसे वो पुराना कुआं दिखा जहां बूढ़ी अम्मी कहती थीं कि अंधेरे की आवाजें आती हैं। अब्दुल्ला ने दिल में दुआ की और कदम बढ़ाए। मस्जिद की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गईं, पर दरवाजा अंदर से खुला मिला। माइक बिखरा पड़ा था और नूर की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तब एक ठंडी हवा आई जिसने उसकी गर्दन के बाल खड़े कर दिए और उससे लगा कि कोई उसकी पीठ छू रहा है। वो मुड़ा तो वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर नकाब और हाथ में एक पुरानी सी घंटी। बूढ़े की आंखों से रोशनी निकलती थी और उसकी आवाज ज्यों सी ठंडी सी नदी की लहर थी। तुम यहां क्यों आए बच्चे? अब्दुल्ला ने दृढ़ता से कहा, मैं अजान की हिफाजत करने आया हूं, हमें रोकने वालों को सजा मिलनी चाहिए। बूढ़े ने धीमे स्वर में हंसते हुए कहा, सजा देना आसान नहीं, सजा आत्माओं की है और आत्माएं तभी जागती हैं जब तुम खुद अपने अंदर का ईमान खो देते हो। तब बूढ़े ने घंटी बजाई और मस्जिद की छत पर एक अजीब सी हल्की रोशनी दिखी। उस रोशनी में अब्दुल्ला ने देखा हजारों आजानें, हर एक आजान किसी के ज़बान से निकल रही थी, पर ज़बानें शून्य थीं। चेहरे धंसे हुए और आंखें बंद, और हर अजान के साथ एक नाम गूंजा, कमरुद्दीन। अब्दुल्ला की रूह कांप गई, मगर उसके दिल में एक आग भी जल उठी। उसने पूछा, ये किसका काम है? बूढ़े ने कहा, जो अल्लाह की आवाज़ पर हाथ उठाएगा उसके घर से रोशनी छिन जाएगी और उसकी रातें उस किस्मत से मिलेंगी जो तुमने अभी देखा, पर अंतिम फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तुम रोशनी को वापस बुलाओगे। अब्दुल्ला ने कुरान की एक आयत याद की और झट से मस्जिद के माइक के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज में जोश भरकर कह दिया, आजान देना मेरा हक है, अल्लाह की इबादत कोई मानव रोक नहीं सकता। तभी बाहर से तेज हवा चली और चारों तरफ ऐसा धुआं उठ खड़ा हुआ कि आंखों में जली हुई मोम सी दिखने लगी। पर अब्दुल्ला ने रुकने की बजाय अपने दिल की हिम्मत दुगनी कर दी और उसने आजान देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी धीमी शुरू हुई, पर जैसे ही वो अल्लाहु अकबर बोला, हवेली से एक कराह सुनाई दी, मानो कोई घड़ी टूट रही हो। बाद में गांव के हर कोने से लोगों ने अजानें मिला कर दी, पहले डर के साथ, फिर मजबूरी के साथ और आखिरकार ईमान की तसल्ली के साथ। और वो घंटा जो बूढ़े ने बजाया था अब हर घर की दीवारों में गूंज उठा। मगर जैसे ही अजानें तेज हुईं, कमरुद्दीन की हवेली से चीखी निकलने लगी। उसकी आंखें अचानक गहरे काले हो गईं और उसके आंगन में से एक शादा निकली जिसने गांव के कुत्तों को भी चौंका दिया। छाया धीरे धीरे बढ़ी और उस पर अजान का असर नहीं हुआ, वो और भी ज्यादा तेज हुई। लोगों ने देखा कि छाया के हाथों में एक पुराना खंजर चमक रहा था। उस खंजर पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे घंटों तक नहलाया हो। उसी वक्त गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो हर रात मसनद पर बैठकर दुआ किया करती थी, उसके मुंह से एक आवाज निकली। ना तो वो खुद को पहचान सकती थी, न लोग उसे। उसने कहा, वो गिर चुका है, और फिर उसकी आंखें खोखली हो गईं।
अब्दुल्ला ने घबराकर देखा कि हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही है और आकाश में एक सियाह मखमली पर्दा बनकर उतर रहा है। लोग कहने लगे कि अब यह सिर्फ सांसों का खेल नहीं रहा, कोई दैवी अदालत अपने फैसले के कगार पर है। पर अब्दुल्ला ने ठान लिया कि उसे किसी सूरत में पीछे नहीं हटना है। वो मस्जिद के माइक्रोफोन पर एक बार फिर खड़ा हो गया और इस बार उसने इतनी ताकत से अजान दी कि आसमान में बादल फटकर तेज बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें आग की तरह गिरती प्रतीत हो रही थीं और हवेली की छाया कराह करके गिर पड़ी। पर उसकी जगह एक और अजीब चीज उभरी। हवेली के काले द्वार में एक दरार खुली और उस दरार से एक आवाज आई, ये सजा सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, ये सबक है कि जो अल्लाह की नाम पर राजी नहीं होता वो अंधेरों का भागीदार बन जाता है। उसी वक्त गांव के सबसे छोटे बच्चे, जिसका नाम यूसुफ था और अजान सुनते ही खुश हो जाता था, वो अपने घर से भागकर मस्जिद की तरफ आया। उसके चेहरे पर मासूमियत और उसकी आंखों में चमक थी। वो सीधे अब्दुल्ला के पास आया और बोला, भाई, आपकी आवाज़ ने मुझे सुबह की तरह ताजगी दी। यूसुफ की आवाज़ सुनकर गांव वालों की हिम्मत वापस लौटी और उस रात जब आज़ानों की सलामी शामिल हुई, एक अंधेरी परछाई अंदर से फटकर गायब हो गई। पर गांव वालों को पता था कि यह अभी अंत नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी। आज़ान की सज़ा ने गांव के दिलों में डर के साथ साथ एक नई बस्ती भी पैदा कर दी थी। लोग अब अपनी इबादतें सार्वजनिक करने से नहीं डरते थे, पर उन्हें पता था कि जो जिसके अल्लाह की आवाज़ को रोकने की कोशिश की थी, उसकी सज़ा अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। और कमरुद्दीन की हवेली से जो अंधेरे निकल रहे थे, वो किसी और मुसीबत का इशारा कर रहे थे। अगला हमला कहीं और से होने वाला था और अब्दुल्ला और यूसुफ को मिलकर उस साजिश का सामना करना था, वरना ये सज़ा उनके गांव को रौंद कर राख कर देगी। गांव में अब डर और ईमान की एक साथ हवा बह रही थी। लोग रोजाना नमाज और आज़ान की आवाज़ को सुनने लगे थे, लेकिन हर रात कमरुद्दीन की हवेली से निकलने वाली कराहें और सिसकियां गांव वालों की नींद उड़ा देती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जैसे ही कोई पास जाता, हवेली की खिड़कियों से काले हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते और पीछे से वही साया दिखाई देता जिसकी लाल आंखें पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थीं। कमरुद्दीन अब हवेली में अकेला नहीं था, उसके साथ अंधेरे की ताकतें थीं। वो खुद दिन ब दिन बदलता जा रहा था। उसका चेहरा खोखला होने लगा, आंखों में लालिमा, होठों पर काला खून और उसकी जबान पर सिर्फ एक ही आवाज, आज़ान रोक दो, आज़ान रोक दो। गांव वाले समझ गए थे कि वो अब इंसान नहीं रहा, बल्कि एक श्रापित रूह का कैदी बन चुका है। अब्दुल्ला और यूसुफ अब गांव के लोगों की उम्मीद बन चुके थे। लोग उनके पीछे खड़े थे, लेकिन दोनों को भी एहसास हो रहा था कि असली जंग अभी बाकी है। एक रात मौलवी साहब ने उन्हें बुलाकर कहा, बेटा, ये लड़ाई सिर्फ इंसानी ताकत से नहीं जीती जाएगी, इसके पीछे जिन्नात और शैतानी ताकतें हैं। इन्हें रोकने के लिए कुरान और हदीस का सहारा लेना होगा। उन्होंने एक पुराना तावीज़ अब्दुल्ला के गले में पहनाया और कहा, यह तावीज़ तुम्हें बचाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा ईमान डगमगाया तो ये भी राख बन जाएगा। उस रात अब्दुल्ला और यूसुफ दोनों ने तय किया कि वो हवेली में जाएंगे और कमरुद्दीन को सच दिखाएंगे। जब वे हवेली के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि दीवारों पर खून से लिखी हुई आयतें उल्टी पड़ी हैं। हर कमरे में इंसानी हड्डियां बिखरी हुई हैं और छत से उल्टे लटके हुए चमगादड़ जैसे जिन टपक रहे हैं। अचानक हवेली के बीचों बीच कमरुद्दीन प्रकट हुआ। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, आंखों से आग निकल रही थी और शरीर से काला धुआं। उसने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने आए हो? अल्लाह की आवाज को यहां से कोई नहीं बचा पाएगा, ये गांव अब मेरा है। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही उसने सूरतुल बकरा की आयत पढ़ी, कमरुद्दीन जोर से चीखने लगा। उसके शरीर से धुआं निकलकर परछाइयों में बदलने लगा। यूसुफ ने आज़ान देना शुरू किया। उसकी मासूम आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी और तभी हवेली की छत से उतरती हुई काली छाया कांपने लगी। लेकिन तभी कुछ भयानक हुआ। कमरुद्दीन का शरीर फट गया और उसके अंदर से एक बड़ा जिन निकला, जिसकी ऊंचाई छत से भी ऊपर थी। हाथों में जलती हुई जंजीरें और चेहरे पर कोई नक्श नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब पूरे गांव को जलाकर खाक कर दूंगा। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी सांसें अटक गईं, औरतें रोने लगीं और बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंच गईं। मगर अब्दुल्ला और यूसुफ पीछे नहीं हटे। अब्दुल्ला ने कुरान उठाकर जिन के सामने रख दिया और यूसुफ ने और ऊंची आवाज में आज़ान दी।
अचानक तावीज चमकने लगा और हवेली की दीवारें गिरने लगीं। जिन चीखते हुए बोला, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, आजान रोकने की सजा अब पूरे गांव पर होगी, मैं लौट कर आऊंगा। और ये कहकर वो धुएं में बदल गया और हवेली की जमीन फट गई। गांव वाले भागकर मस्जिद पहुंचे। मौलवी साहब ने सजदा किया और कहा, अल्लाह का शुक्र है, आज हमने एक जंग जीत ली। लेकिन याद रखो बच्चों, ये जिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसकी जड़ें हवेली के नीचे दबी हुई हैं। अब्दुल्ला और यूसुफ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल में ये बात साफ थी कि असली सजा अभी बाकी है और जिन अब और भी ज्यादा ताकत लेकर लौटेगा। उस रात गांव शांत तो हो गया, लेकिन हवेली से आती ठंडी हवा सबको याद दिलाती रही कि आजान रोकने की सजा का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव में शांति तो लौट आई थी, लेकिन वो शांति ऐसी थी जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। लोग नमाज पढ़ते, अजान देते, मगर हवेली की तरफ नजर जाते ही उनके दिल कांप उठते। वहां अब सिर्फ जली हुई दीवारें और राख बची थी। लेकिन हर रात हवेली से ठंडी हवा आती और लोगों को डराती कि अंधेरे का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब्दुल्ला और यूसुफ अब गांव के बहादुर माने जाने लगे थे, मगर दोनों के दिलों में एक बोझ था। कमरुद्दीन का मामला अभी अधूरा था। लोग कहते थे कि उसकी रूह हवेली के तहखाने में कैद है। मौलवी साहब ने भी एक दिन उन्हें बुलाकर कहा, बेटा, ये जिन अभी मिटा नहीं, बस सो गया है। जिस रोज किसी का ईमान डगमगाएगा वो फिर जागेगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। कुछ दिनों तक गांव में सब सामान्य रहा। लोग खेतों में काम करने लगे, बच्चे फिर से खेलने लगे और औरतें मस्जिद में चिराग जलाने लगी। मगर एक रात अजीब घटना हुई। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जो हमेशा नमाज पढ़ती थी, अचानक लापता हो गई। उसके घर वालों ने हर जगह ढूंढा, मगर उसका कोई निशान न मिला। अगली सुबह जब लोग मस्जिद गए तो देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर वही बुजुर्ग औरत बैठी थी, मगर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से अजान जैसी आवाज निकल रही थी, पर वो अजान उल्टी थी। अल्लाह के नाम को तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा था। लोग डर कर पीछे हट गए। मौलवी साहब ने तुरंत कुरान की आयत पढ़ी और औरत बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने कांपते हुए कहा, मुझे किसी ने हवेली में खींचा था। वहां कमरुद्दीन की रूह बैठी थी। वो कह रहा था, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। ये सुनकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब्दुल्ला और यूसुफ ने तय किया कि उन्हें फिर हवेली जाना होगा। इस बार उन्होंने गांव के 4 बहादुर नौजवानों को भी साथ लिया। सब ने वजू किया, कुरान की आयतें साथ लीं और आधी रात को हवेली पहुंचे। हवेली अब और भी खंडर हो चुकी थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अजान रोक दो, अजान रोक दो। अचानक तहखाने का रास्ता खुल गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियां इतनी लंबी थीं कि लग रहा था जैसे वो जमीन के नीचे किसी और दुनिया में उतर रहे हों। नीचे पहुंचते ही देखा कि चारों तरफ अंधेरा था। बीच में एक बड़ा पत्थर का तख्त था जिस पर कमरुद्दीन की रूह जंजीरों से बंधी हुई थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। आंखें खून से भरी हुई और होंठों से आग निकल रही थी। जैसे ही वो उन्हें देखता है, वो जोर से हंसता है और कहता है, तुम सोचते हो कि अजान मुझे जला सकती है? मैंने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। अब हर अजान मेरी ताकत बढ़ाती है, क्योंकि लोग डर के साथ अजान देते हैं और डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। यह सुनकर सबके दिल कांप गए, लेकिन अब्दुल्ला ने ताबीज को कसकर पकड़ा और ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। तभी यूसुफ ने भी अजान देनी शुरू कर दी। दोनों की आवाजें मिलकर तहखाने में गूंज उठीं। कमरुद्दीन की रूह जोर से चिल्लाने लगी। उसकी जंजीरें आग में बदलकर टूटने लगीं। अचानक चारों ओर से जिन निकल आए। उनके शरीर धुएं के बने हुए थे और आंखें जलते अंगारों जैसी। उन्होंने नौजवानों को पकड़ लिया। एक जिन ने अब्दुल्ला की गर्दन दबोच ली, लेकिन तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली और जिन राख में बदल गया। मौलवी साहब ने ऊपर मस्जिद से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज हवेली तक गूंज रही थी। जैसे ही उनकी आवाज पहुंची, तहखाने की दीवारें कांपने लगी और कमरुद्दीन की रूह चीखने लगी। उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, मैं लौटूंगा, अजान रोकने की सजा अभी खत्म नहीं हुई। और उसका शरीर आग में जलकर राख हो गया। जिन भी धुएं में बदलकर गायब हो गए। गांव वाले नीचे उतरे और सब ने सजदा किया। हवेली अब पूरी तरह खंडर हो चुकी थी, लेकिन सबको पता था कि ये सिर्फ एक जंग थी। जंग जीत ली गई थी, मगर जंग का मैदान
अभी बाकी है।